से जुड़ी हुई है। शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है शिखर धवन ने। वो कहते हैं कि क्रिकेट यात्रा का अध्याय यहीं खत्म। साथ ही साथ प्यार समर्थन जो मिला है उन्हें ओवरऑल, उसके लिए वो आभार जता रहे हैं। शिखर धवन कह रहे हैं कि ये जो प्यार, ये जो सपोर्ट लोगों का मुझे लगातार मिला, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। शिखर धवन ने क्या कहा है, सुनिए। नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सेनाथ जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी। फिर मेरी टीम जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूं। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूं, तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बीसीसीआई डीडीसीए का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मैं बस खुद से यही कहता हूं कि भाई, तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं मनोज जोशी, स्पोर्ट्स एडिटर आईटीवी ग्रुप। मनोज जी, यहाँ शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन बड़ी बात यह है सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से ही नहीं, घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास। ये एक्सपेक्टेड था क्या, और रीजन क्या हो सकता है? देखिए, अब उनको पता है कि अब ना तो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट कुछ बचा है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट कुछ बचा है। अब संभावना ये भी है, जैसा कि अभी जो हमने इनका बयान सुना रिटायरमेंट के समय, कि पीछे जो है यादें हैं और आगे बहुत कुछ है, पूरी जिंदगी है। तो जिंदगी कहीं वो उसको तो नहीं मान रहे। जैसे युवराज सिंह रिटायरमेंट लेने के बाद मेजर क्रिकेट लीग से जुड़ गए थे, न्यूयॉर्क में भी जो वो खेले। तो बहुत संभव है कि, क्योंकि बीसीसीआई का एक नियम है कि आप विदेशों में जाकर लीग तभी खेल सकते हैं जब आप क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। तो एक संभावना तो ये पैदा होती है कि अभी हो सकता है कि वो वहां पर जाकर लीग क्रिकेट खेलें, पैसा कमाएं। ये भी जो आज के दौर के क्रिकेटर्स में एक देखने को मिलता है। तो ये मुमकिन है, लेकिन उनका जो पूरा करियर है हमेशा उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए याद रखा जाए। शानदार बल्लेबाजी के लिए याद रखा जाएगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव भी उन्होंने देखे, उनका भी जिक्र होगा। लेकिन शिखर धवन ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए आपको जिंदगी के कुछ पन्ने पलटने होते हैं। अब ये इशारा वही था जो आप अभी युवराज सिंह का नाम ले रहे हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं शिखर धवन, क्योंकि खुलासा तो ऐसा सच नहीं किया है कि करने क्या वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनके सामने जो है अब क्रिकेट, क्योंकि अब बचा नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेल नहीं रहे हैं लंबे समय से। और वाकई आज जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उतार चढ़ाव से भरा हुआ उनका करियर रहा। वाकई अगर आप देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में वो चैंपियन की तरह खेले। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, सबसे ज्यादा रन उनके थे। लेकिन उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका टूर में, जो उसके बाद का टूर था, उसमें वो बिल्कुल नहीं चल पाए। वेस्ट इंडीज में बिल्कुल नहीं चल पाए। तो उतार चढ़ाव इनके करियर का एक हिस्सा रहा है। और शायद तभी इनको शायद वो विराट कोहली और रोहित शर्मा वाला सम्मान नहीं मिला। नहीं तो कई मौकों पर तो ये विराट और रोहित से भी कहीं बेहतर प्रदर्शन इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में किया। लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय में हो सकता है, जो इनका इशारा है कि आगे पूरी दुनिया पड़ी है, तो पूरी दुनिया का मतलब यही है, क्योंकि मैंने इनको बिजनेस में या तमाम दूसरे जो जीवन के पक्ष हैं वहां पर उतना ज्यादा इनको हाईलाइट होते हुए नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि शायद ये इंटरनेशनल क्रिकेट अभी खेलना चाहते हैं, क्योंकि लीग क्रिकेट हर कोई अब हर क्रिकेटर का सपना रहता है, क्योंकि वो लीग क्रिकेट से जुड़ा रहता है इसके जरिए। अच्छा, आपने जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उसके अप्स डाउन्स की बात की। एक प्रोफेशनल आदमी के लिए पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव भी उसके काम पर असर डालते हैं क्या, और यहाँ शिखर धवन के केस में ऐसा देखें क्या? देखिए, पर्सनल लाइफ तो बड़ी खराब रही उनकी, क्योंकि शुरुआत तो बहुत अच्छी थी। उनका बेटा दिलावर, उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी, ऑस्ट्रेलियन जो कि भारतीय मूल की थी। लेकिन उसके बाद जो उनका तलाक हुआ, और उसके बाद स्थितियां काफी कुछ बदल गई, उतार चढ़ाव भी आए उनकी जिंदगी में। तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अब ये है
कि इस स्टेज पर आकर जब वो ओपनली इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अब उनके लिए वापसी के रास्ते सारे बंद हो गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं सिलेक्टर होता और मेरे सामने एक तरफ शिखर धवन होते, एक तरफ शुभमन गिल होते, तो मैं शुभमन गिल को का ही चयन करता, शिखर धवन का चयन नहीं करता। ये उन्होंने अपने लिए कहा। ये उनकी अच्छी खेल भावना है। तो यंगस्टर्स के लिए रास्ता खोलना, अपनी जगह छोड़ना और ये सारी चीजें जो हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था। अच्छा, सिलेक्टर्स की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर मैं भी ऐसा मैं उनकी जगह पर होता तो वही फैसला करता। साथ ही बचपन से लेकर अब तक के कोच का भी उन्होंने जिक्र किया, अब तक के सफर का जिक्र किया। इस बयान में कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी से नाराज हैं या कहीं मन में कोई भी बात ऐसी चुभ गई है जिसके चलते ये फैसला हुआ हो। देखिए, वो जानते हैं, अपनी क्षमताओं को जानते हैं, जो उन्होंने इंडिया के लिए किया उसको वो जानते हैं कि जहां चमकना था वहां वो विराट और रोहित से भी ज्यादा अपनी विलक्षण प्रतिभा के लिए जाने गए। जहां नहीं चलना था तो वहां बिल्कुल ही वो चल ही नहीं पाए। बिल्कुल पूरे टूर पर उन्हें एक तरह से ढोना पड़ा। तो ये जो उतार चढ़ाव है ना जिंदगी के, इसी से वो उतने बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए जितनी उनमें क्षमता थी या जितनी उनमें काबिलियत थी। अब आप देखिए ना, चैंपियंस ट्रॉफी जो 2013 की, वो अकेले हीरो थे भारत के, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को पूरा सेहरा बंधा कि भाई वो एक विनिंग टीम के कप्तान थे। और इसके अलावा आईसीसी टूर्नामेंट जो भारत ने जीता था, उसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी बेशक भारत जीत नहीं पाया, फाइनल तक पहुंचा, लेकिन वहां पर भी ये एक हीरो थे भारतीय टीम के, बहुत इन्होंने रन बनाए। 2015 वर्ल्ड कप इनका बहुत अच्छा गया। तो यहाँ कुल मिलाकर जो है, एक समय के साथ साथ, कहते हैं एक पत्थर को आप ऊपर फेंकते हैं तो उसको एक समय नीचे आना ही आना है। तो वो कुछ शिखर धवन के साथ भी था, वो सारे रास्ते उनके बंद हो गए थे। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अब ऐसा खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जिसका बचा ना हो, तो उसका डोमेस्टिक क्रिकेट से हटना ही बेहतर है, क्योंकि यंगस्टर्स का अब रास्ता रोकना भी बहुत मुनासिब नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनका सही जो भी फैसला है, इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली टीम में अब कई युवा खिलाड़ी भी उभर रहे हैं, उनको मौके मिलने चाहिए। इंडियन टीम में तो उनकी जगह शुभमन गिल ने ले ही ली है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ, अगर वो ये उनका पर्सनल और निजी मामला है कि अगर वो खेलना चाहें विदेशों में जाकर लीग, तो एक बार पुराने गब्बर फिर से दिखाई दे सकते हैं हमें। अच्छा, और जिस तरीके से फैसला किया है, अब बहुत से ऐसे खिलाड़ियों के एग्जाम्पल तो आपके जहन में भी आ रहे होंगे जिन्होंने वक्त रहते फैसला कर लिया, जिन्हें अप्रिशिएट किया गया, और जो वक्त रहते दिल खोलकर ये फैसला नहीं कर पाए, जिनको लेकर एग्जाम्पल दिए भी जाते रहे हैं अब तक कि वक्त रहते अगर वो भी रिटायरमेंट का फैसला लेते तो बेहतर रहती चीजें। देखिए, अब जो विश्व क्रिकेट में जो ट्रेंड चल रहा है, अब कोई भी लंबे फॉर्मेट में उतरना नहीं चाह रहा, और इसी के लिए आईसीसी ने बहुत बड़ा मोटा अमाउंट भी एक तय किया है, 120 करोड़ के आसपास का, कि दुनिया भर के तमाम जो ऐसे क्रिकेट बोर्ड जो विदेशी दौरे करने में उतने असमर्थ हैं, उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको वो प्रमोट करते हैं। और शायद अब ट्रेंट बोल्ट से लेकर तमाम ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट, या ये कहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं, क्योंकि वहां 4 ओवर आपको गेंदबाजी करनी है, और जो गेंदबाज हैं और जो बल्लेबाज हैं उनको भी 20 ओवर का ही खेल है। तो वो उसको चाहे कितनी भी फिटनेस की समस्या हो, वो उतना खेल ही लेते हैं। और पुराने जो उनके फैंस हैं, उनको वो उनकी जो जज्बा है खेलने का, वो दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, कि हर कोई अब बड़े क्रिकेट से तौबा करने लगा है, छोटे क्रिकेट को अपनाने लगा है। हो सकता है कि इस दिशा में शिखर धवन का भी यही कदम हो। हालांकि इनके साथ बड़े फॉर्मेट वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये चुने ही नहीं गए थे बहुत लंबे समय से। तो अब ऐसी स्थिति में आप छोटे फॉर्मेट को इनकी प्राथमिकता के तौर पर इसको समझ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आप और हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं शिखर धवन के संन्यास लेने को लेकर, जो उनके साथ खेले हुए खिलाड़ी हैं उनमें से किसी का कोई रिएक्शन सामने आया क्या? क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है जब आप साथ में मैदान में रहते हो, आपने ग्रीन रूम शेयर किया होता है, आपने खेल की स्ट्रेटजी तय की होती है, और फिर मैदान पर आप कमाल करते हो, या फिर कई बार चूक भी जाते हो, कई बार निराशा भी हाथ लगती है, फिर एक दूसरे का सपोर्ट होता है। तो वो जो साथी खिलाड़ी हैं, किसी तरीके से रिएक्शन उनका सामने आया? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने एक्स पर इसकी घोषणा की है। शनिवार की सुबह रात तक ऐसी कोई खबर नहीं है, अखबार में ऐसी कोई खबर नहीं छपी हुई, लेकिन आज क्योंकि सुबह इनकी ये घोषणा हुई है, तो थोड़ी देर में रिएक्शंस भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि एक ऐसा क्रिकेटर जिससे आज के युग के क्रिकेटर जो हैं बहुत सीख ले सकते हैं, कि कभी एक तो ये बहुत बड़े मैच के खिलाड़ी थे, चले या ना चले, लेकिन बड़े मैच में ये जरूर चलते थे। 2019 का वर्ल्ड कप याद कीजिए,
इंजर्ड हो गए थे, लेकिन पहला ही मैच जब खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां इन्होंने सेंचुरी बनाई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विदेशों में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। जितनी इनकी सेंचुरी रही हैं, जो 7 टेस्ट सेंचुरी इन्होंने बनाई, उनमें से 5 टेस्ट सेंचुरी जो है इनकी विदेशों में है। 17 वनडे की जो सेंचुरी बनाई, उनमें से 12 इनकी सेंचुरी जो है वो विदेशों में है। तो विदेश में जाकर अच्छा प्रदर्शन करना, ये इसके अलग ही मायने होते हैं जो शिखर धवन ने सिखाए हैं। और दूसरी बात ये कि जब ये आए थे भारतीय टीम में, जब इनका पदार्पण हुआ था, तब ये थर्ड चॉइस ओपनर थे भारतीय टीम के, क्योंकि थर्ड भी क्या बल्कि फोर्थ कहना सही होगा। मुरली विजय थे, वीरेंद्र सहवाग थे, गौतम गंभीर थे, लेकिन इन्होंने आकर अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि आने वाले समय में ये बहुत जल्दी रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी को विश्व क्रिकेट में एक अलग मुकाम हासिल हुआ। तो ये होता है अपने दम पर परफॉर्मेंस करना। और अगर पहला टेस्ट मैच देखेंगे आप मोहाली का, जहां इन्होंने 187 रन बनाए और 43 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया गुंडप्पा विश्वनाथ का, जो उन्होंने डेब्यू टेस्ट में 137 रन बनाए थे कानपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वही कुछ कमाल इन्होंने किया और उनसे ज्यादा बड़ी पारी खेली 187 रनों की। तो ये तो मानना पड़ेगा कि ये खिलाड़ी ने समय समय पर अपनी उपयोगिता दिखाई और अपनी नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए ये सफलता के रास्ते चल पड़े। अच्छा, जिस तरीके से बयान सामने आया है और जो सफलता आपने अभी तक काउंट की है, अलग अलग पड़ाव रहे हैं शिखर धवन के, और ये जो फैसला आपने किया, आपने युवराज सिंह का जिक्र किया। युवराज सिंह ने सही समय पर फैसला करते हुए आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और उन्होंने फिर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। तो क्या युवराज और शिखर धवन के बीच में कोई बातचीत हुई होगी, या ऐसा कोई सलाह मशवरा हुआ होगा, या ऐसे आपसी रिश्ते क्या दोस्ती वाले हैं, या क्या है? नहीं, दोस्ताना संबंध तो देखो सभी क्रिकेटर्स के रहते ही हैं और मिलते जुलते रहते हैं, चाहे वो किसी न किसी रूप में वो जुड़े रहते हैं। अब तो सोशल मीडिया का युग है, उससे वो जुड़े रहते हैं। जिन दिनों कोविड का समय था, हमने तब रोहित शर्मा को तमाम पुराने क्रिकेटर्स के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए देखा, बातचीत करते हुए देखा। तो आज के क्रिकेटर्स आपस में मिलते जुलते हैं, पुराने क्रिकेटर्स भी मिलते थे। तो मुझे लगता है कि जो बीसीसीआई की जो नीतियां हैं कि आप जब तक आप रिटायरमेंट की घोषणा नहीं करते, तब तक आप किसी विदेशी लीग में भाग नहीं ले सकते। और जब कोई युवराज सिंह जैसा प्लेयर वहां भाग लेता है, तो इससे बाकी खिलाड़ियों के रास्ते भी खुलते हैं। और आपके लिए पूरा तमाम तरह की लीग हैं दुनिया भर में। इस वक्त लीग चल रही है, 9 तो बड़ी लीग हैं और बाकी अन्य लीग भी हैं अलग अलग देशों में। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई पैसा भी कमाना चाहता है और हर कोई क्रिकेट से जुड़ा रहना चाहता है, क्योंकि क्रिकेट से जब आप जुड़े रहते हैं तो आपकी तमाम तरह की जो आपके मन में कोई गलत विचार भी हो, उल्टे विचार भी, वो भी आपके दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये तो बहुत ही खराब दौर से गुजरे भी हैं, पर्सनल लाइफ में भी इन्होंने एक झटका खाया है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि अगर ये क्रिकेट से जुड़े रहते हैं तो ये इनके लिए भी अच्छा है और इनके क्रिकेट फैंस के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये सभी अपडेट्स आपने पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ और फ्यूचर में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उन सभी को लेकर बेहतरीन जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई।